डाली कि हम लोग एक ऐसा नया काम करेंगे कि ऐसा संगठन खड़ा करेंगे और वो सनातन धर्म के लिए खड़ा करेंगे कि वहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से एक पैसा न लिया जाए और वो जमीनी स्तर पर हिंदुत्व के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य किया जाए। इसलिए हम लोगों ने अपने इस संगठन का निर्माण किया था। भाइयों, अक्सर होता ही आ रहा है कि हमारे हिंदू समाज को काफी वर्षों पूर्व से ही छलने का काम किया जाता रहा है। वो चाहे उस समय के मुगल शासक रहे हों या फिर अंग्रेज शासक रहे हों या आजादी के बाद से लेकर 70 सालों तक 60 सालों तक भी हमको अर्थात हिंदुओं को छलने का काम किया जाता रहा है। भाइयों, अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि हर जगह हिंदुओं को दबाने का काम किया जाता रहा है। हम ये देखते हैं कि अगर कहीं छोटी सी बात पर अगर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाए या फिर कोई बातें पढ़ते पढ़ते उनकी अगर दिक्कत हो जाए कोई, तो उसकी आवाजें बहुत दूर तक उठ जाती हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है उसको जागना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे हमको दबाने का कार्य किया जाता रहेगा। भाइयों, हम आराध्य प्रभु श्री राम की धरती से आए हैं और हमारी और आपकी अर्थात सनातन की वो ताकत रही है कि हम लोगों ने वहां पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहां पर अपने कर दिया गया है, वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं आपको पूरी ऊर्जा के साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि राम मंदिर तो हम लोग ले चुके हैं, बहुत जल्द ही वो समय आएगा कि हम लोग मथुरा और काशी को भी लेकर रहेंगे। और आप लोगों को मैं विशेष रूप से आमंत्रित करने यहां आया हूं कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, एक ईंट प्रभु श्री राम के नाम। राजेश भैया का भी उसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों के साथ कार्य किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और उन्होंने जो अपना एक हिस्सा राम मंदिर के लिए हम लोगों के माध्यम से भेजा था कि वो हम राम मंदिर तक पहुंचाएंगे, उसको हम लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने स्वयं आकर हम लोगों से चेक प्रदान किया है। और मैं आप लोगों को वहां पर आमंत्रित करता हूं। अयोध्या में हम लोगों का अयोध्या में कार्यालय खुल गया है। आप वहां पर इतनी भी संख्या में अगर आएंगे, प्रभु राम जी की कृपा से, हमारे पास वहां कुछ नहीं था लेकिन उनकी कृपा से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग अब वहां पर इस तरह स्थापित हो चुके हैं कि आप उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि से अगर अयोध्या आने का कार्य करेंगे, अयोध्या आएंगे, तो वहां को आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आपको रहना, खाना, हर चीज की व्यवस्था, दर्शन, वीआईपी दर्शन, हर चीज निःशुल्क केसरिया हिंदू वाहिनी उपलब्ध करवाएगा। और भाइयों, आप राजेश भैया का साथ दीजिएगा। आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ, आपके इस संगठन के साथ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जुड़ी हुई हैं। हम लोग बहुत मजबूती से धरातल पर कार्य करते आ रहे हैं। राजेश भैया उसको नजदीक से देखते आ रहे हैं कि हम लोग किस तरह से जमीनी स्तर पर कार्य करते आ रहे हैं। आपके बैक सपोर्ट में और हमारे भी बैक सपोर्ट में शुरू से ही आपके प्रदेश के महाराज जी, सतपाल महाराज जी का साथ हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहा है। उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और वो हमारे साथ बहुत ही हृदय से लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जमीन पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, माननीय सतपाल महाराज जी ने, और हम लोगों से मिले भी हैं, बात भी हुई है। और उन्होंने ये कहा कि आप जमीनी स्तर पर उत्तराखंड में अपने संगठन को लाइए और उसको आगे बढ़ाने का कार्य हमारे माननीय राजेश भैया जी करते आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी प्रताड़ित करता है या
परेशान करने का कार्य करता है, तो हमारे माननीय राजेश भैया तो स्वयं से ही इतने सबल हैं कि वो आप लोगों को व्यक्तिगत सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके हाथ से बाहर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा तो भाइयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जितनी बड़ी ताकत की आवश्यकता होगी उतनी बड़ी ताकत के साथ आपका ये परिवार आपके पीछे। अगर हमारे हिंदू समाज को अगर कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो केसरिया हिंदू वाहिनी आपके पीछे खड़ा होकर उसके आंख निकालने की ताकत रखता है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग एकदम निर्भीक होकर एकदम दिल से जुड़ जाइएगा और अपने इस मार्ग को आगे बढ़ाते जाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माननीय अपने संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बातें आप लोगों के बीच में रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो राजेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप जैसे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था और आज जब मैं आया था तब राजेश भैया से परसों मैंने यही कहा था कि भैया हम चाहते हैं कि अपना कार्यालय भी एक उधर हो जाए, हम लोग आप